इजराइल के लड़ाकू विमान अगर बचाने नहीं आते तो हमास आज इजरायली सैनिकों को ही बंदी बना लेता। नमस्कार, मैं सारिका मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। गाजा में इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच एक बार फिर से लड़ाई तेज हो गई है। एक मुहावरा आप सभी ने सुना होगा कि लेने के देने पड़ गए। गाजा में आज इजराइल और उसकी सेना के साथ ऐसा ही हुआ। इजरायली सैनिकों को आज उस समय लेने के देने पड़ गए जब वह अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए राफा शहर में घुसे और खुद बंदी बनते बनते रह गए। इजरायली सेना ने गाजा शहर पर कब्जे के इरादे से जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, हमास के लड़ाके उन पर मौत बनकर टूट पड़े। हमास के लड़ाकों ने इजरायली ठिकानों पर 2 बड़े हमले किए। पहला हमला राफा में ब्रिगेड मुख्यालय पर हुआ, जबकि दूसरा हमला खान यूनिस में उस जगह हुआ जहां इजरायली सेना ने अपना डेरा डाल रखा था। यह घटनाएं ऐसे वक्त हुई हैं जब इजराइल गाजा शहर पर कब्जे की योजना आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना इजराइल समझ रहा था। हमास पहले ही आईडीएफ को यह चेतावनी दे चुका था कि गाजा कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, लेकिन इजराइल को यह गलतफहमी थी कि वह हमास को कमजोर कर चुका है। आज जब इजरायली सेना जैतून और जबालिया में घुसी तो हमास ने उन पर हमला कर दिया। 2 साल बाद भी हमास का यह हौसला देखकर इजरायली सेना और उसके अधिकारी हैरान रह गए। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इजरायली मीडिया के मुताबिक दक्षिणी गाजा पट्टी के शहर राफा में हमास ने इजराइल की केफिर ब्रिगेड के ठिकाने पर धावा बोला। इतना ही नहीं, हमलावरों ने इजरायली सैनिकों को पकड़ने की भी कोशिश की। इस हमले में कम से कम 3 सैनिक घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। घायलों को तुरंत हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने इस हमले के दौरान हमलावरों के एक सेल को देख लिया था। इसके बाद युद्धक विमानों ने कार्रवाई की, जिसमें कुछ हमलावर मारे गए। वहीं दूसरा हमला सुबह के वक्त खान यूनिस में एक अन्य इजरायली सैन्य ठिकाने पर हुआ। इस हमले में लगभग 10 हमास के लड़ाके शामिल थे। इजरायली आर्मी रेडियो ने इसे असाधारण घटना बताया। इन हमलों ने गाजा में इजराइल की सैन्य रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि गाजा जैसे जटिल माहौल में कब्जा बनाए रखना बेहद कठिन है। स्थानीय प्रतिरोध समूह न सिर्फ सक्रिय हैं, बल्कि बंधक बनाने और अचानक हमले करने जैसी रणनीतियां भी अपना रहे हैं। इससे इजरायली सेना को भारी मानवीय और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इजरायली सेना पहले ही गाजा में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, लेकिन वह अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाई। वह जानती है कि गाजा शहर पर कब्जा करना आसान बात नहीं है, इसलिए खुद इजरायली आर्मी चीफ भी कैदियों के अदला बदली समझौते के पक्ष में था। नेतन्याहू की यह योजना अब उसके लिए मुसीबत बन चुकी है। यह योजना देश के भीतर भी बड़े विवाद की वजह बन चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने इस ऑपरेशन को मौत का जाल करार दिया। उनका कहना है कि गाजा पर कब्जा हमास को राजनीतिक फायदा देगा और इजरायली बंदियों की जिंदगी और खतरे में पड़ जाएगी। कैदियों के परिवारों ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कब्जा नहीं, बल्कि कैदी अदला बदली सौदा मंजूर किया जाना चाहिए था। इस बीच मिस्र, कतर और अमेरिका लगातार युद्ध विराम और कैदी अदला बदली के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू हमास पर दबाव डालने और इजराइल की शर्तों पर समझौता करने के लिए अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। राफा और खान यूनिस में हुए ये 2 हमले यह दिखाते हैं कि गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य मौजूदगी लगातार खतरे में है। घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से निकाला जाना और बंधक बनाने की कोशिश इस संघर्ष के नए और खतरनाक पहलुओं की ओर इशारा करते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बातें। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।